ईसाई की एक बहुत पुरानी संस्था थी। आश्रम था, दूर रेगिस्तान में बना हुआ था। वहां जब भी कोई साधु मर जाता, उस आश्रम का नियम था कि जो साधु एक बार प्रवेश कर जाए फिर दोबारा आश्रम के बाहर नहीं जाता था। प्रवेश द्वार ही था वहां, निकास का कोई द्वार नहीं था। तो वहां जो गया गया। अभी भी ऐसे शायद आश्रम ईसाइयों के हैं जिनमें एक बार जाने के बाद दोबारा बाहर आना असंभव है। फिर लाश ही निकलती है, पर उस आश्रम में लाश भी नहीं निकलती थी। वहां जब कोई मर जाता था तो उन्होंने नीचे आश्रम की जमीन में ही गुफा खोद रखी थी। उस गुफा में उसकी लाश को उतार देते थे और चट्टान से गुफा बंद कर देते थे। एक ईसाई फकीर मरा, उसे गुफा में उतारकर चट्टान से बंद कर दिया गया। संयोग की बात, वह मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश था। कोमा में शायद रहा होगा। कोई 10-12 घंटे के बाद उसे होश आ गया, और जब उसे होश आया तब वह बहुत चिल्लाया। आप उसकी तकलीफ समझ सकते हैं, मगर अब तो वह कब्रिस्तान में बंद हो चुका था। चट्टान वापस रख दी गई थी, उसकी आवाज भी बाहर नहीं पहुंच सकती थी। अब तो वह मुर्दों की बस्ती में था। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी, सड़ रही थी, कीड़े मकोड़े थे, दुर्गंध ही दुर्गंध थी। सैकड़ों वर्षों से न मालूम कितने फकीर मरे थे। पहले तो वो बहुत घबराया। आप शायद सोचोगे कि उसने आत्महत्या कर ली होगी, पत्थरों से सिर मारकर तोड़ लिया होगा, परंतु जीवेशना बड़ी प्रबल है। 2-4 दिन तक तो वह दुखी रहा, परेशान रहा, चिल्लाया, चीखा, पुकारा। फिर धीरे धीरे अपनी नई परिस्थिति में राजी हो गया। मनुष्य के समायोजन की क्षमता अनंत है। वह राजी हो गया, और उसका राजी होना आपको शायद घबराएगा। लेकिन अगर आप भी सोचेंगे कि शायद आप भी राजी हो जाते। यूं ही तो दुनिया में अधिकतम लोग राजी हैं। मरना उसने नहीं चाहा, सोचा कौन जाने 2-4-8 दिन में कोई और मर जाए, कोई दूसरा फकीर मर जाए। बहुत बूढ़े हैं आश्रम में, कोई ना कोई मरेगा ही, तो अपनी जिंदगी क्यों गंवानी। कोई मरेगा तो चट्टान फिर उठेगी, तब मैं बाहर निकल आऊंगा। जरा सी केवल प्रतीक्षा करनी है मुझे, इतनी जल्दीबाजी की जरूरत भी नहीं है। और यूं भी आश्रम में ऐसा कौन सा महासुख था जो मैं इतना घबराऊं। और रही बात दुर्गंध की, सो 2-4 दिन में नासापुट दुर्गंध से राजी हो गए। मगर अब भूख लगी, प्यास भी लगी। आश्रम की नालियों में से जो पानी बहता था वह इस गुफा के जो अंतर्गर्भ में बनी हुई मरघट की गुफा थी, उसकी दीवालों से रिस रिस कर बहता था। पहले तो उस पानी को यह सोचकर चाटना बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि मरता क्या न करता, पर आखिर कब तक वह प्यासा रहता। वह अपनी पानी को चाट चाट कर प्यास बुझाने लगा। मगर भूख का भी सवाल था। अब आप चकित होंगे कि सड़ी गली लाशों का भी मांस खाने लगा वो। आदमी कुछ भी कर सकता है, बचने की ऐसी प्रबल आकांक्षा होती है। और दिन गुजरे, सप्ताह गुजरे, माह गुजरे, एक ही प्रार्थना अब रोज करने लगा। रोज 5-5 बार प्रार्थना करनी पड़ती थी आश्रम में। लेकिन अब यहां तो एक काम भी न था। दिन भर वह फुर्सत मिलती थी और प्रार्थना करता था, और एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु जल्दी किसी को मार, किसी को भी मार डाल। एक बार यह चट्टान उठ जाए तो मैं बाहर चला जाऊं। अब यह भी कोई धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना हुई कि किसी को मार डालो, मगर यही उसी की प्रार्थना थी, एकमात्र प्रार्थना थी। दिन बीत गए, महीने बीत गए, धीरे धीरे वह भूल गया था और प्रार्थना करता था। वह रोज का उपक्रम हो गया, औपचारिकता हो गई, जैसे आदमी यंत्रवत दोहराता चला गया। मांस खाने लगा, मांस में भी मजा आने लगा, सड़े गले मांस में भी मजा आने लगा उसे। 2-3 साल के बाद कोई मरा, तब चट्टान खुली। उस आदमी की दाढ़ी बढ़कर घुटनों तक पहुंच गई थी। उसकी आंखें अंधी हो गई थी अंधेरे के कारण, लेकिन वह बड़ा मोटा तगड़ा हो गया था। मांस ही मांस खा रहा था और कोई काम न था, खाना और विश्राम करना। और जब वह बाहर निकला तो साथ में एक पोटली बाहर लेकर निकला। सारा आश्रम इकट्ठा हो गया कि इस पोटली में क्या है। लोगों को तो भरोसा ही नहीं आया, उसको देखा तो विश्वास ही नहीं आया। वे तो भूल ही चुके थे। 3-4 साल पहले मरा हुआ आदमी किसको याद था। आश्रम में कोई 1000 फकीर थे। फिर उन्हें याद आई
और फिर उस आदमी ने कहा कि भूल से तुमने मुझे गाड़ दिया था, मैं जिंदा था, मैं बच गया, बड़ी मुश्किल पड़ी लेकिन बच गया। प्रभु की कृपा है कि मैं बच गया। लोगों ने पूछा कि इस पोटली में क्या है? तो उन ईसाई फकीरों का एक रिवाज होता था कि जब भी कोई मरता था उसके साथ 2 जोड़ी कपड़े, कुछ धन पैसा साथ में रख देते थे, और वह रिवाज था। अभी भी यह रिवाज है कई मुल्कों में कि अगर कोई मर जाए तो उसकी कब्र में कुछ पैसे फेंक दिए जाएं, कुछ कपड़े रख दिए जाएं। परलोक की यात्रा के लिए लंबी यात्रा पर जा रहा है, साधन तो जुटा देने चाहिए। उसने सारे मुर्दे जो पहले से मर चुके थे उन सब के पैसे इकट्ठे कर लिए, उन सब के कपड़े इकट्ठे कर लिए। वह सब पोटली बांध कर बाहर ला रहा था। न केवल वह आदमी जिया, उसने संग्रह भी किया। वैसी परिस्थितियों में रहने के बाद भी उसने संग्रह कर लिया। उसने परिग्रह भी किया। उसने कहा कि जब मैं निकलूंगा बाहर तो खाली हाथ क्यों जाना, अरे कुछ लेते ही चले। अब जब आ ही गए हैं और 3-4 साल इतनी तकलीफ भी सही है तो कुछ बचा ही ले। भरोसा नहीं आता इस घटना पर। जब पहली दफा इस कहानी को मैंने सुना तो मैंने सोचा कि सिर्फ यह कहानी होगी, मगर फिर लगा कि इस तरह के तो लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं। जिस आदमी के पैर नहीं है, हाथ नहीं है, अंधा है, सड़क पर भीख मांग रहा है, घिसट रहा है, कोढ़ी है, शरीर गल गल कर गिर रहा है, वह भी जीना चाहता है। वह भी मरना नहीं चाहता। वह भी चाहता है कि तुम उसे कुछ कहो, तुम उससे कहो कि जुग जुग जियो। वह भी आशीर्वाद चाहता है। उसके जीने में क्या है, लेकिन औरों के जीने में भी क्या है? जो कोढ़ी भी नहीं है, आंखें भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, भिखमंगे भी नहीं है, उनके जीवन में भी क्या है? मगर हमारे पास जो भी है, और सत्य के साथ यही अर्जन है कि सत्य आपके हाथों को खुलवाता है और सत्य कहता है कि जरा हाथ खोल कर देखो, तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है, तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो। जिसने धन को पकड़ा है उसने क्या पकड़ा है? जब मरेगा तब पता चलेगा कि वह कुछ भी न था, एक सपना था। जिसने पद को पकड़ा है उसने क्या पकड़ा है? लेकिन कुर्सी पर लोग बैठ जाते हैं तो कैसा पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। कितनी खींचातानी होती है, कितनी जूता जूती होती है, मगर छोड़ते ही नहीं। जो पकड़ लिया उसे जोर से पकड़ लेते हैं। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।